ठीक है, अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन उसमें वर्ड मैं सिलेक्ट करूंगी. मीरा आंटी, you being the senior most, you will start singing, and while you are singing, उसमें से मैं एक वर्ड पिक करूंगी. अच्छा, उस वर्ड से अगले को शुरू करना है फिर, और कौन गाएगा वो भी मैं बोलूंगी. अरे वाह, वेरी गुड. अरे बाप रे, वो तो भारी काम है. यस. तो बिल्कुल सबको एकदम अलर्ट रहना है, और जो वर्ड मैं बोलूंगी उस वर्ड पे आपको गाना शुरू करना है. बहुत कॉमन हिंदी के गानों में जो वर्ड्स होते हैं वही सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. सो मीरा आंटी, यू कैन स्टार्ट विद एनी सॉन्ग. ओके यार, प्रिविलेज्ड. खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल हो, कोई ना रोके इनकी उड़ान को, दिल वो चला आज तो जीने की तमन्ना है, आज मरने का इरादा है, आज जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. Okay, fine. Very nice. Okay, so she has made a good start. So whom shall I say? रेनू आंटी, आप आंचल वर्ड से गाइए. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए. छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, इन नज़ारों से जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, छोड़ दो जरा, जमाना क्या कहेगा. Okay. Let's go to Dilip ji now. The word is Divana. No prompting, please. Unmute yourself. Dilip ji गाएंगे. कुछ याद नहीं आ रहा है. आएगा थोड़ा सा. Please. दीवाना बहुत. अरे कितना गाना है दीवाना से. कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, प्लीज. अरे मुझे आता नहीं. आपने आशिकी के ऊपर जो उतने सारे गाने गाए थे, आई एम श्योर उसमें ये होगा ही. मुझे वही है, मुझे याद नहीं आता. अगर कोई थोड़ा सा बता दे. अच्छा ठीक है, रेनू आंटी प्रॉम्प्ट कर दीजिए. आप बोल रही थी बहुत सारे गाने. रेनू आंटी अनम्यूट कीजिए अपने आप को. और यू कैन पास इट आल्सो. दीवाना हुआ पूरा नहीं आ रहा. प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ. Okay, lovely. The next word is प्यार. धीरूबेन गाएंगे. धीरूबेन. Send the driver back. हाँ जी, हाँ. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा. 100 साल पहले. अच्छा ठीक है. तो साल से गा सकते हैं क्या? You're on mute. It's myself. Yes. हाँ. तो 100 साल बोला जो उन्होंने, साल से कोई गाना. साल बहुत है गाने. Okay. Let me challenge Mr. Motwani then. साल वर्ड से. Very difficult word है साल. बहुत है साल. थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए. हाँ. और किसी को याद आ रहा है? Anyone else? प्रवीण जी, आपके पास भी बहुत स्टॉक है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करिए.
Sagarika, you said there are many songs. I don't remember. Tell me That one. was a usual dialogue. Tell me one. Mom is saying, mom has raised her Neeraj hand. अच्छा, 100 साल Unmute, पहले unmute मुझे yourself. तुमसे प्यार बोलिए, था। वो तो unmute, गाया mom, ना उन्होंने। unmute, उन्होंने unmute. गाया ना ये गाना। अच्छा वो तो गाया है उन्होंने। ये गाया है शायद किसी ने ना। किसी को भी याद आ रहा है She knows. हाल वर्ड से? तारा जी, मीरा आंटी, that song is done. 100 साल पहले तो गाया है ना अभी। अच्छा अभी गाया है क्या? हाँ। और कोई सॉन्ग? डूरा आंटी, हाउ अबाउट यू? यू रिमेम्बर? साल के दिन वो 50,000। साल के दिन वो 50,000। साल के दिन वो 50,000। हाँ मिस्टर, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके। ये इतना कॉमन गीत है मगर किसी को याद नहीं आ रहा। उस समय याद नहीं आता। This is what we are getting for। और हमने एक साथ गेस किया वो गाना 50,000 वाला। हाँ। तो 1000, लेट्स टेक द वर्ड 1000 दिन उस गाने से। 1000 पे कौन गा सकता है? आई कांट सी पीपल ऑन कैमरा। तारा जी is there, पूरा जी is there। तारा जी, कौन सा क्या शब्द बोला? 1000। तारा जी, हाँ, जियो हजारों साल। तारा जी 1000। तारा जी, please mute yourself. Please mute yourself. तारा जी म्यूट करिए तारा जी। अनम्यूट सॉरी अनम्यूट करिए, सॉरी। I'll ask to unmute her. 1000। धीरूबेन जी को आता है। नहीं, थोड़ा सोचने को टाइम दीजिए। एकदम किसी को भी याद नहीं आता है। हाँ, तो ठीक है। नेक्स्ट और कौन है? धीरूबेन knows the song. यस, बोलो। ठीक है, बोलिए धीरूबेन। नेक्स्ट तारा जी। बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। लवली। स्वाति कुमुदिनी आंटी है और सरिता नायर है, उनको हाँ, ठीक है। सो व्हाट वाज द सॉन्ग? बार बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। अभी दिल पे बोलो। दिल रुबा। फाइन, यस। दिलरुबा वर्ड पे। दिलरुबा वर्ड पे। दूरा आंटी, डू यू रिमेम्बर एनी सॉन्ग? दिलरुबा आंटी, I can sing it. हाँ जी, ओके, फाइन, प्लीज गो अहेड। Can I? यस। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। बहुत खूब। लवली सॉन्ग। Thank you. अब सबसे कॉमन वर्ड दिल, इससे दर्द। कौन गाएगा? तो सभी गाएंगे। Dura aunty raised her hand. दूरा आंटी, ओके, यू सिंग दिल। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, नहीं हुआ है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। दिल के झरोखे में तुमको बिठा कर यादों की तुम इसमें कर लूंगा मैं, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। बस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। झरोखा वर्ड
Will it be? है ना, झरोका है ना, है ना, है सागरिका जी आप बोलते हैं है ना, पे बताते नहीं हो आप। बहुत बहुत सारे हैं है क्या ना? सागरिका? मैं हूं ना, लेकिन कहाँ पर हो आप? दिल के उदास उदास झरोखे। उदास पर ना, उदास हाँ, आएगा। अखियों ओके के ओके, झरोखों ओ से- यस, हाँ हाँ That हाँ could be, no? हाँ हाँ, गाइए गाइए प्लीज। अखियों लेट्स के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। थैंक यू। lovely, lovely. Thank you so much for continuing the flow. तुम वर्ड से, तुम Oh my वर्ड God. से So कुमुदिनी amazing. आंटी कहाँ गई? तुम, दिलीप जी, हाँ हाँ तुम, हाँ, अनम्यूट कीजिए दिलीप जी पहले। तुम बिन अरे जाऊं वाह, से बस फिल्म गाइए गाइए। याद नहीं रहता। अच्छा, एक सेकंड में गाती हूँ। अच्छा तुम बिन जाऊं कहाँ मुझे कोई क्या दुनिया दुनिया में आके गा सकते, वैसे याद रख के गाना गायन धीरूबेन जी खत्म करिए गाना। एक सेकंड, गाइए दिलीप जी जिसको गाइए। आता है धीरूबेन आप गा सकते हैं, तो फिर दिलीप जी साथ में गाएंगे। धीरूबेन यू नो द सॉन्ग? स्वाति में गाऊं? हाँ प्लीज। कुमुदिनी आंटी, दुनिया में आके नहीं आ रहा है। मोटानी जी, डू यू नो द सॉन्ग? I know the song. हाँ, सिंग कुमुदिनी आंटी, सिंग। Yeah. कुमुदिनी आंटी, I'll give a new word. तुम बिन, एक सेकंड, ये दूसरा गाना है, गाइए गाइए। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, क्या बात है। पूछो मेरे दिल से। लवली, वेरी नाइस। Should I sing another? या तुम प्लीज सिंग सिंग। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। लवली, बहुत अच्छा सॉन्ग पिक किया आपने। अब किसको बोलूं मैं? आई कांट सी एनीवन ऑन कैमरा। सरिता जी आप हैं क्या? प्रवीण जी? प्रवीण जी कहाँ ऑन गए? ड्यूटी, हाँ, ही इज इन सूरत एयरपोर्ट ऑन ड्यूटी, ओके, Oh, he's on duty. So- Okay. ही इज ऑन ड्यूटी। चंद्रा दावर जी है, and there's two people, Sarita Nair. सरिता नायर, are you सरिता there? नायर आंटी तो टेक्स केयर ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड ना, शी ओनली No, she's No, not Lata the one. aunty. अच्छा, She's Lata Lata. लता aunty. आंटी। No, Okay. तू अपने में से बोल दो ना किसी को भी। आपने वर्ड नहीं बताया। अच्छा आप इससे गाइए एक अच्छा गाना मीरा आंटी। पिया, पिया, द वर्ड पिया। हाँ गाइए प्लीज। यस, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। What is the word? पिया। पिया, पिया। हाँ जी गाइए। मॉम अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, पिया पिया। क्या पिया बिना बसिया, बाजना बाजना बाजना, पिया बिना। Very nice. लवली, बहुत अच्छा, बहुत I sing अच्छा। another song. हाँ I'll sing. ठीक है। पिया 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 मुरजिया पुकारे, हम भी चलेंगे पिया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे पिया संग तुम्हारे,
पिया पिया पिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब और एक बहुत कॉमन वर्ड है हिंदी सॉन्ग्स में, नैना। नैना, इस मैंने वर्ड से जिसको भी आता है गाइए। मैं नहीं Dura सुना, Ben has raised her hand. मैं नहीं सुना। Dura ji has raised her hand. हाँ, ओके, दूरा जी आप अनम्यूट कीजिए। नैना। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, या तो ये डर तो ये आवाज़ की आस, नैना बरसे रिमझिम नैना बरसे बरसे। Very nice. वेरी नाइस, वेरी नाइस। पुराने गानों का सच में अलग ही मजा है। और नैना से तारा जी आपको भी याद आया था कुछ? ये नयन डरे डरे से, ये जाम भरे भरे से, मुझे पीने दो, कल की किसको खबर, ये नयन डरे डरे। Iruben also has a song, Nayan, Naina. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गाइए। नैन लड़ जाइए तो मनवा माँ किसको होई बे करी, प्यार का फुट है फटाका तो गुजब होई भी करी, नैन लड़ जाइए तो मनवा माँ किसको होई बे करी। Nice. आज ये भी नहीं दिख रही है ना गुलाब पिट्टी जी? अदरवाइज नहीं, आज वो बहुत भी कम नहीं है। लोग हैं, आज बहुत कम लोग हैं। तनुजा जी नहीं है, ज्योत्सना जी नहीं है। The regular people. हाँ. One more नैना is से है ना, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, वो भी है। one more is तो नैना से बहुत और सारे क्या है ना, ये गाया है क्या, मेरे नैना हाँ, right. फिर मेरा दिल मन प्यासा। एक और भी है। और कौन सा है तारा जी? नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वही तू है जहाँ, ये क्या किया तूने सांवरे, ओ तूने ये क्या किया मोरे सांवरे। और एक है नैनों में सपना, किसने गाया है? नहीं, कोई नहीं गाया। मधु सिंह, यस, मधु यू सिंग प्लीज। ओके ओके। अरे सिंग ना मधु। अरे अरे गा दो यार। Okay, fine. Now one last word, घर। ठीक, घर, घर, घर से जो गाने याद अच्छा, आते mom हैं। has everybody has raised their hands. चलो सबको अभी एक घर से पूरा वर्ड ही है। हाँ हाँ, शुरू कीजिए। मीरा आंटी स्टार्ट फर्स्ट। यस। सामने तेरे घर के सामने, याद नहीं आ एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। गाऊं? हाँ, गाइए गाइए। घर वर्ड से। घर आया मेरा परदेसी, गाना आगे नहीं आता। very beautiful song. Yes, yes, it's nice. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिला है उनका घर, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर।
Wow, कल lovely, सुबह देखा तो lovely. हाँ, दिल बनाती आती वो है खिड़की पे आई अब आते हैं। नजर। सब गाने आते हैं आपको तो यार। ये पुराने और और एक और ये घर- गाना, मेरे घर आई एक नन्ही परी. लवली। घर किसका घर और था भी ये घर song? घर पिक्चर के भी तो गाना है, ये तेरा घर ये घर, ये मेरा घर मेरा किसी घर. को देखना देखना ला तो ला ला पहले आके मांग के मांग ले ले तेरी तेरी नजर. Very nice song. लवली। यस, That's also a very beautiful song. Yeah, जगजीत Yes. सिंह की आवाज में। हाँ Yes. जगजीत सिंह की आवाज में। Yes, nice. Great. Okay, so let's wind up this now, and Lovely Dura session. aunty is going to speak to us today, okay, on a topic, holistic cooking. wow, this is a surprise now, Swati. Yes, yes, yes. So, aunty, Sagarika please. messages. Sagarika don't read messages, so it's a But- surprise for you. Acha. What about holistic eating? So, Let me just aunty, please, over to you. The mic is all yours. Please start. let me just spotlight her. ओके, सबको प्रणाम। Pranam. तो आज हम कुछ बातें करेंगे अपने को स्वस्थ रखने के लिए, बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट चैलेंज नाउ, हाउ टू बी हेल्दी। और ये होलिस्ट आई हैव बीन आस्क्ड, ओके हिंदी, आई हैव बीन ये होलिस्टिक वर्ड क्या है, what does it mean exactly? Holistic means a unit, taking things as one unit, not by different parts or different organs, because here we are talking about our body, so we should not take our body as a sum total of the body parts or the organs, but as a one single unit. That is holistic. And what is the need of this holistic? Why holistic? The need is because आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पिछले करीबन 3-4 दशक से हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया drastically, and unfortunately not good lifestyle that we have adopted. We are the victims of this lifestyle because it has, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक रहा ये वाला lifestyle, and still is. अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई जिनका पहले सुना ही नहीं था कभी। अभी आप देखिए बच्चे भी unfortunately and very sadly कई बच्चे भी सुनते हैं बीमार पैदा होते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, ये जो हमारा लाइफस्टाइल है इसने हमको अगेंस्ट द नेचर ले गया। ये वी फॉरगॉट दैट वी बिलोंग टू दिस नेचर। हमारा जो this universe, total universe is made up of 5 elements. We all know we are a part of this universe, so we have to follow the laws of the nature. जो हम भूल गए उसकी वजह से ये हुआ। Even the life scientists, they under frustration, since they could not make any drugs available for the deadly diseases that were coming up, they could not handle these diseases. With the result, there was a lot of loss of life. So they said, okay, fine, this is time we should change our focus. हमें अपना focus बदलना है. Drugs will be made, everything will be done, but let us focus on being healthy. That is the only way to stop these deadly diseases, life-threatening diseases. So, being healthy. Now, how to being
healthy. हम कैसे रहे? It's a big challenge. Currently, this is a big challenge to be healthy. So this holistic way of cooking was designed that we should have. They also believe now, even the West understands and believes in that the wholesome food is the only medicine that can cure us, that can keep us healthy. Wholesome food in itself, that means सात्विक food जिसको बोलते हैं, सात्विक वो because it is full of पौष्टिकता, पौष्टिकता से भरपूर होता है wholesome खाना, तो वो हमें खुद ही ठीक करता है. In the sense वो हमको बीमारी नहीं होने देगा. अगर हम wholesome खाना मतलब पौष्टिकता से भरपूर खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे. But that is what we are not doing currently. And this, unfortunately, this harmful lifestyle has taken us out of our homes. हर कोई बाहर ही जाता है, भागता है, and food industry took advantage of our earnings. So they wanted to partake a little bit और multiply होते गए और घर तक खाना पहुंचाने में उन्होंने देर नहीं लगाई. अगर घर में भी बैठे होते हैं तो बाहर का ही खाना खाते हैं, which has been very, very harmful for us. So now what will we do to be healthy? सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है. जैसे मैंने कहा, we are a part of this nature, this universe. We are all made of 5 elements. We are all made of 5 elements: air, water, fire, earth, space. But we are not identical. We have different nature. Meaning thereby, हर कोई चीज हमें सूट नहीं करेगी. We have different प्रकृति. आप लोगों को पता है, एक बार एक लेडी ने यहाँ वात पित्त एंड कफ के बारे में बोला था. You are mute, सागरिका. Okay. तो उन्होंने ये जो वात पित्त कफ है, ये हमारा नेचर है. ये हम जब हम पैदा होते हैं ना, इसको लेकर आते हैं. इससे हम बदल नहीं सकते. We cannot change our nature. It is there. It has come to stay. वात पित्त कफ मैं बोल रही हूँ तो इन्हीं की वजह से बोल रही हूँ. आप सुन रहे हैं तो इन्हीं की वजह से. We are a combination of वात पित्त कफ और a combination of, वो आपस में भी मिल सकते हैं. तो मतलब ये कि हम अलग है. So we cannot eat the same food. जो आप खाएंगे वो मेरे को सूट नहीं कर सकता. हो सकता है जो मैं खाऊं वो आपको सूट नहीं करेगा. So what do we do? मैं यहाँ पर हम सिर्फ आयुर्वेदा डॉक्टर्स हमें हेल्प कर सकते हैं नाड़ी परीक्षा से. एलोपैथिक वाले हमें नहीं कह सकते हमको क्या गाना सूट करता. वो तो कहते हैं खाना भी खाओ, दवाइयां भी खाओ. But not that they are always wrong, but they cannot tell us what suits our nature because they don't know what is our nature. अगर हम उनको बताएंगे भी वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. तो हम सबको, चाहे हम आयुर्वेदा इलाज कराएं न कराएं, पर हम सबको नाड़ी परीक्षा करवानी चाहिए ताकि हमें अपनी प्रकृति, हमारा नेचर पता चले, जिससे हमको बहुत फायदा होगा. तो सबसे पहले टू बी हेल्दी वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या पता करना कि हमको कौन सा खाना सूट करता है, कौन से खाद्य पदार्थ हमें सूट करेंगे जो हम खाएंगे. सब अलग अलग होता है, कुछ सेम भी होते हैं बट इट इज नॉट 100% सेम. कुछ भी हम खा ले. So the first point is we should eat the right food to be healthy. Second is, अब हमने खा लिया right food, लाया हमने बाजार से right food, ठीक है, हमको पता चल गया मेरी प्रकृति को ये अच्छा सूट करता है, तो हम उसको लाकर पकाएंगे. पर हम कैसे पकाएंगे? वो आपने सुना होगा, देखा होगा, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसीज. हर किसी को कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, हर किसी को these minerals की डेफिशिएंसी है. ऑलमोस्ट ऑल
it might not be 100%, but is people are suffering from these deficiencies और खाते हैं supplements. ये सिर्फ इसलिए है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे सारे vitamins and minerals हम destroy करते हैं, इस वजह से हमको वो मिलते नहीं. सप्लीमेंट्स हमें उतना नहीं देते हैं, वो हमें हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं. हमें यही अपना जो खाना है उसमें बचाने हैं अपने विटामिन्स एंड अपनी मिनरल्स. वो कैसे बचाएंगे हम? सबसे पहले देखिए, आपने भी देखा होगा शायद, हम भी करते हैं, छोटा छोटा सब्जियों को काट के फिर उनको धोते हैं. वाटर सॉल्वेंट होते हैं विटामिन्स, बिल्कुल सब ले जाते हैं पानी. जो आप देखिए ग्रीन ग्रीन हो जाता है, अगर आप ग्रीन सब्जियों को वो पानी फेंक देंगे वो ग्रीन होता है. दैट मीन्स ऑल इट्स vitamins have gone down the drain, even the minerals have gone down the drain. तो कोशिश करिए आप, एक तो जितना कम चाकू लगाएंगे वो भी ले जाता है कुछ. आयरन चाकू होते हैं हमारे पास, वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स ले जाता है. अगर आप बीन्स हाथ से काट सकते हैं इजीली काट लेंगे. अगर चाकू लगाना ही है तो बड़ा बड़ा काट लीजिए. डोंट मेक इट वेरी टाइट. और काटने से पहले धो लीजिए. वॉश ऑल योर वेजिटेबल्स बिफोर यू कट देम. ठीक है. और दूसरा है हमारे कुकिंग मेथड्स. कुकिंग मेथड्स है हमारे मिस्टर कुकर. We all know, excuse me, the temperature boiling point of water is what? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. मगर हमारी जब कुकर की सीटी बजती है उस समय आपने गौर किया कभी कि वो कितनी तेज होती है ना. उस समय मिनिमम टेम्परेचर होता है 120, 125 भी जाता है. हाँ, 130 और अगर भी जाता है. अगर बड़ा हुआ कुकर और काफी हुआ उसमें तो इट गोज बियॉन्ड दैट, मीनिंग इट बर्स्ट करता है, फाड़ देता है हमारे खाने को, कुक नहीं करता है. तो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स उस सीटी के साथ चले जाते हैं. सो वी शुड अवॉइड कुकिंग इन द कुकर. हम अपने इसमें बताते हैं कुकिंग मेथड कैसे क्या क्या करते हैं, but I cannot reveal those here, because that is a part of our course. अगर आपको कुकर में बनाना ही है, आप उसकी सीटी हटा दीजिए, ठीक है, और हाई फ्लेम पे मत रखिए. फिर जो ये नोजल से जैसे ही स्टीम निकलना शुरू होगा, उस पे आप कोई छोटी कटोरी या कोई ग्लास रखिए. That will serve the purpose. ठीक है. और बहुत तेज फ्लेम पे मत रखिए. तो दिस इज वन वे टू सेव आवर विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन. और दूसरा, हम यूटेंसिल्स भी किन में बनाते हैं खाना, वो भी हमको हार्मफुल गड़बड़ी कर देते हैं. ठीक है. अभी आजकल मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीजें which we don't really usually reveal. मिट्टी के बर्तन are very good. They give their minerals, उसमें भी होते हैं, मिट्टी में भी. मिट्टी के बर्तनों में आप बनाइए खाना तो आपको के खाने का वो भी बचेगा, कुछ नहीं लॉस होगा और उसका भी कुछ मिलेगा. तो काफी सारे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. Even iron vessels are back Iron again, vessels, I think. iron vessels are back. Yes. Yes, You should throw away these non-stick ones. non-stickware and this microwave. Microwave is highly carcinogenic. बहुत carcinogenic. Many people have thrown. Most, मतलब जिन कितनों का हम जानते हैं, they don't use. It is highly carcinogenic. And आपका जो OTT ये है, वो तो थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर आप करेंगे, आपको कुछ केक बनाना है, कुछ बनाना है, यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, वो उतना आप कर सकते हैं. बट इफ यू आर वांटिंग टू कुक इन दैट, डोंट डू दैट. सो ये हो गया एक ये पॉइंट.
The first point was कि we have to eat सही खाना जो हमें अच्छा सूट करता है. दूसरा उसको as per our body type. as per our body type. दूसरा हमको कुकिंग मेथड्स पे ध्यान देना है. तीसरा है अब खाना तो पक गया पर हम ये कब खाएंगे. That is a very very important point. That is deadly for the nature. Nature रोता होगा अपना देख के कि हम खाना कब खाते हैं. Because of the lifestyle, everybody eats very late dinner, very late breakfast. But the nature has its time. मैं आपको वो टाइम बताना चाहती हूँ जो इसमें है. See, law of nature क्या बोलता है हमको. 4 AM से 12 नून तक होता है. ये है लॉ ऑफ नेचर. वो मैं एलिमिनेशन पे आ गई पर उससे पहले भी मैं आपको बोलती हूँ. दूसरा किधर किया. Broadly, I think सूर्योदय से सूर्यास्त तक. हाँ, broadly सूर्यास्त के बाद नहीं है. we should have our breakfast between 6 to 8. 8 your breakfast should be over. Then we should have our lunch when 12 से या आप 11:30 भी लीजिए 1 latest 1:30 because the sun is at the zenith. ऊपर वो पूरी जो अग्नि है हमारी अंदर जेट अग्नि वो उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है. ठीक है. बाकी 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे खाना. हमारी जो अंदर की बॉडी है ना ये इतनी वाइज है, ये इतनी विजडम है इसमें. ये हमारा कितना बर्दाश्त करती है. We keep attacking it with all the wrongs we do. ये बहुत कॉम्प्रोमाइज करती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज. मगर उसमें हमारा नुकसान होता है. हमारी एनर्जी कम बनती है जब उसको अंदर काम पे लगा देते हैं. देखो हमारी अंदर वाली बॉडी का पहला काम है डाइजेशन. जब उसका डाइजेशन ही खत्म नहीं कर हम कभी भी खाए. आज अभी मैंने खाया, कभी भी खा लूंगा, फिर थोड़ी देर में फिर खाया, तो वही करती रहती है. विद द रिजल्ट एनर्जी जनरेट नहीं होती है. इफ यू स्लीप ऑन टाइम, हमको टाइम पे सोना भी है. स्लीप गिव्स मैक्सिमम एनर्जी. जो काम आप समझ लीजिए अभी आंखें खोल के करेंगे, अगर आप आंखें बंद करके करेंगे ना वो डबल एनर्जी मिलेगी. क्योंकि खोल के आंखें भी हम यूज कर रहे हैं, आंखों को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं. बट इफ वी क्लोज अवर आईज दिस सेव्स अवर एनर्जी अंदर. जब एनर्जी बच गई तो वो यूटिलाइज होती है. और दूसरा क्या होता है, जो हमारी नर्व एनर्जी होती है, बाकी काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज लिविंग विद नेचर. हमें सोना भी टाइम पे 10 से 12 बजे का टाइम कहते हैं. हमारे शास्त्र कहते हैं दिस इज द बेस्ट पीरियड. इस समय आपकी एनर्जी डबल होती है. बिकॉज स्लीप गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. जितना आप ज्यादा सोएंगे उतना आपको एनर्जी. आई थिंक रिपेयर ऑफ द बॉडी वो टाइम अलग है. पर 10 से 12 रिपेयरिंग का टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है. जब एलिमिनेशन होता है, जब सारा कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं अंदर जमा होता है उसको एलिमिनेट करते हैं. बड़ा काम होता है रात को. और लिवर रात को करता है 2-4 बजे के बीच में काम अपना. हम उसको हैम्पर करते हैं. हाँ, हैम्पर करते हैं तो बीमारियां पैदा होती है ना. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. तो इसलिए हमको क्या करना है, हमें लंच और डिनर हमको हल्का लेना है. आप सुबह 8 बजे नाश्ता खत्म कर दीजिए. अगर आपको 10-11 बजे भूख लगती है, यू कैन हैव सम लिटिल सूप. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूप है, लिटिल बिट ऑफ स्मूदी. फिर आपने लंच किया. और जब आप लंच कर रहे हैं आपको इतना ध्यान रखना है कि आप सलाद जो खाते हैं वो आप खाने के साथ नहीं खाएंगे मॉर्निंग लंच में. क्यों? क्योंकि
हर एक चीज का डाइजेस्टिव टाइम जो है वो अलग है। अलग अलग। आप जो रॉ सैलेड खाएंगे, हम टमाटर खाते हैं, गाजर खाते हैं, खीरा खाते हैं, इनका डाइजेशन का टाइम अलग है, और जो हमारा मील है मेन मील, उसका डाइजेशन का टाइम अलग है। तो ये सलाद उस डाइजेशन में फंस जाती है, क्योंकि खाना तो देर से पचेगा, ये जल्दी पच जाते हैं, पर इनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, बिकॉज अनलेस तो जब तक खाना हजम नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये फंस जाती हैं। समटाइम्स इट रॉट्स व्हिच क्रिएट्स एसिडिटी एंड गैस। ठीक है। और जब आप सलाद खाएंगे, आपको उसको बहुत च्यू करना है। क्यों च्यू करना है? क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, ये बहुत काम की चीज है, जो हम इसको ध्यान नहीं देते। आयुर्वेदा सेज chew your drink your food and chew your water। इतना चबाओ कि वो सेमी सॉलिड लिक्विड बन जाए, उसको खाओ। जब ये सलाइवा अंदर जाएगा ना खाने के साथ, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, और ये अल्कलाइन हो जाता है अंदर, क्योंकि पानी जो है वो एसिडिक है। ठीक है। मगर जो सलाइवा है वो अगर हमारे खाने के साथ अंदर जाएगा तो हमें एसिडिटी नहीं होगी। आप देख लीजिए, एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। सलाइवा को आप अपने खाने की इतना चबाइए कि आपको लगेगा कि मेरा खाना बिल्कुल साफ। कुछ लोग क्या हाथ से मुंह में खाना गया तो नीचे जाता है, टाइम भी नहीं होता है लोगों के पास खाने को, बट दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड। ठीक है। तो अब दूसरा, रात को आप ये हार्ड सलाद नहीं खाएंगे, कच्ची सलाद नहीं खाएंगे, और ना रात को दही खाएंगे। रात को आप सूप पी सकते हैं इंस्टेड ऑफ सैलड, राइट। और रात को हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसको हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बॉडी को। हम ही हैं वो, बॉडी हमारी ही है। लाइक नॉनवेज ज्यादातर आप सुबह खाएं तो ज्यादा अच्छा है। रात को बॉडी को बहुत टाइम लगता है उसको पचाने में, एंड बहुत टाइम लगता है। जब वो इसी को पचाती रही तो वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी निकाल नहीं पाएगी। नाइट्रोजनस वेस्ट तो बहुत निकलता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी ईट, कितना खाना पच जाता है। हमारी बॉडी क्या करती है, अगर कोई चीज कुछ जाती ही नहीं है डाइजेशन में, वो उसको भी अलग रख देती है बॉडी इंटरनल, कि ये मुझे नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, साइड में कर देती। कुछ चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होती हैं, वो भी साइड में कर देती हैं। फिर जो डाइजेस्ट हो गई उसको ही आगे बढ़ाते हैं एसिमिलेशन वगैरह के लिए, जिसका प्रॉपर अपना टाइम है। वही मैं टाइम आपको बताना चाह रही थी। 4, अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, 4 AM to 12 नून, दिन के 12 बजे तक। सुबह के 4 बजे से 12 बजे तक एलिमिनेशन का टाइम होता है। दैट मीन्स बॉडी अंदर की सफाई करती है, सुबह के 4 बजे से 12 बजे तक दिन के। इसलिए कहते हैं हमको ब्रेकफास्ट लाइट खाना चाहिए। फिर 12 नून से 8 PM शाम के, ये मैंने बड़ा ब्रॉड लिया है, नहीं तो इसको छोटू में भी कर सकते। 12 नून से 8 PM तक है पचाना, मीन्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 4 से 12 तक है एलिमिनेशन, बाहर फेंक देना। 12 से 8 तक है उसको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना। देन 8 PM to 4 PM, 8 PM to 4 AM, वापस आया ना सर? yes, AM, yes. it is assimilation, that means मिलाना। assimilation खाने को मिलाना, और conversion to nutrients, that means this 8 PM to 4 PM is
4 a.m. gives us nutrition. We should not be eating that time our food. We should finish our food by 8. Okay, by 8 we should finish everything. By 8 we should finish. Okay. वो इसी वजह से ये जो बीमारी की धाड़ मची हुई है, it is a onslaught of the nature. तो nutrients इस समय जहाँ जो भी nutrients है वो अलग हो जाते हैं, they go into the bloodstream and blood takes to the body. ठीक है? That was time. So हमने time पे खाना खा लिया, but थोड़ा सा हमें पेट खाली नहीं रखना, बहुत भरना भी नहीं है डिनर में ज्यादा. Light, whatever you eat light things, right? We come to now, कभी कभी हम मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी बनाते हैं. इतना हमने कर लिया, मगर हमें भी और कुछ भी करना है. मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाते हैं, मिक्स दालें बनाते हैं, मिक्स्ड चाट खाते हैं, है ना? बट all vegetables are different, all grains are different, they have different properties. They don't mix with each other. Even we don't mix with each other, do we? Same simple vegetables also don't like each other. तो क्या हो जाता है? They become विरुद्ध, उसको बोलते हैं विरुद्ध एक दूसरे के. Their result is not favorable for us. उससे भी कई ailments आते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं. मगर अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी, जो हमको बहुत अच्छा लगता है. दही बड़ा, it is everybody's favorite, but urad and curds, they don't go together. Similarly, there are many things that don't go. आंटी, tell the option, दही बड़ा किस चीज का खाना चाहिए फिर? ऑप्शन है, वो हम आपको अपने कोर्स में बताएंगे. जरूरी नहीं उसका. नहीं, it's very मूंग दाल का, मूंग दाल का दही बड़ा खाना चाहिए. हाँ, वो हल्का होता है, वो पोरस भी होता है, अच्छा बनता. तो we replace it with some. Then आपका गर्मियां आ रही हैं, मिल्क शेक, banana shake, mango shake is the most common. But milk and fruits, anti, they are anti. So please avoid it. ठीक है? Any fruit, auntie, or only citrus fruits don't go with milk? Citrus fruits तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं. Any. Okay. अब कुछ लोग कर रहे हैं. लेकिन मैंगो के साथ जाता है ना सर? मैंगो के साथ मिल्क जाता है ना? आपको अच्छा लगता जाता है. आप तो पानी में रस पीते हैं लोग, मैंगो को रस ज्यादा है. मैंगो एज ए रूल तो इट इज ऑल फ्रूट्स आर ओके. अब आपको कोई खाना है, रिड्यूस द टाइम्स यू टेक इट. ठीक है? बीच बीच में कभी खा लिया. देखो, चीट डे तो हम भी रखते हैं. दही बड़ा तो हम कभी महीने में एक बार खा लेते हैं, बट फिर उसको आगे पीछे कुछ नहीं खाते. Okay, so broadly milkshakes are not suggested. Broadly there. और बहुत सारी चीजें, अगर आप दूध के साथ दुश्मनी किन किन चीजों को है, आपको मैं लिस्ट बता दूं, that won't be fair on my course, तो आप हैरान हो जाओगे. दूध किन किन इसीलिए मेरे ख्याल से आजकल वो लैक्टोज इंटॉलरेंस का बहुत ये चला है. बहुत है उसमें. हाँ, तो बहुत दुश्मन है दूध के. ओके, सही बात है. तो ऐसे ही जब हम वो विरुद्ध आहार खाते हैं, वी एंजॉय इट नो डाउट, मगर बीमारियां लग जाती है और कुछ अच्छी खासी होती है. आई डोंट लाइक टू से द वर्ड बीमारी. देन कम्स फर्दर 5-7 मिनट है. हमारा जो किचन है ना, इट इज अ फार्मेसी. हमारे किचन में सब कुछ आपको मिलेगा. all sorts of disinfectants, all sorts of antibacterial ये चीजें मिलेगी. all sorts of
एंटीवायरल। आपको पता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कैन बी स्टॉप्ड, अस्थमा इज क्योरेबल, asthma is curable if you take proper care. I was a hardcore asthma patient. Had to go to hospital every year. Oxygen के लिए जाना पड़ता था. But then I controlled and I said I will get rid of it. And no one believes that I had asthma. My son tied me once with a rope. हमारी गाड़ी घर में नहीं थी. He tied me to his bike with ropes because अचानक से अटैक हो गया हॉस्पिटल जाने के लिए. That day I decided I have to get rid of. तो अस्थमा का सबसे बड़ा दुश्मन, ये मैं बाय द वे बता रही हूँ, होता है घर की महक, खासकर लेडीज के लिए किचन की महक. तो उसमें क्या है, माय हस्बैंड वाज अ डॉक्टर. जब मुझे अस्थमा हुआ, ही क्योर्ड माय अस्थमा. एक बहुत बड़ा अच्छा टिप है, कारगर टिप है, किचन में जाने से पहले अपनी चिमनी ऑन कर दीजिए. अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है उसको ऑन कर दीजिए एंड गो बैक, डू योर ब्रशिंग वॉशिंग, कीप इट ऑन. सक्शन इज टू बी क्रिएटेड. बाद में नहीं जाता है धुआं बाहर. वंस एग्जॉस्ट शुड बी ऑन, है ना. जब इसका सक्शन क्रिएट हो गया, फिर अगर तेल भी पकाओगे, कुछ भी पकाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बाहर जाता है. एंड दैट हेल्प्स अ लॉट इन अस्थमा. और हमारे किचन में भी काफी कुछ मसाले हैं जिनसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है. कंटेजियस डिजीज को हम रोक सकते हैं. वायरस के साथ लड़ सकती है हमारी बॉडी, प्रोवाइडेड वी होलसम फूड. होलसम मीन्स सात्विक फूड. सात्विक के शब्द से ना लोग डर जाते हैं जब मैं कहती हूँ सात्विक. आई डोंट यूज दिस वर्ड. इट इज पौष्टिक आहार. सात्विक मीन्स 100% पौष्टिक आहार. और तीसरा है एक बड़ा, मुझे जो लगता है, इट डजंट गिव यू क्रेविंग. से यू ईट आउटसाइड, थोड़ा और खाते हैं, फिर खाएंगे, दूसरे दिन फिर मन करता है खा रहे. दिस इज क्रेविंग. इट शोज दैट दीज आर टॉक्सिन्स. आप अपना होलसम खाना खा के देखिए, आपको तृप्ति मिलती है, सेटिस्फैक्शन. You will never overeat. You will not go again and again. ठीक है? Okay, perfect, auntie. So we are on time. Let's sum up what all you spoke, isn't it? तो कुकिंग में सबसे पहले आपने बताया सब्जियों को ज्यादा चाकू छुरी से काटने की बजाय we should try to tear them with our hands. जैसे ये बीन्स वगैरह. हाँ. हर्ब्स वगैरह भी मैंने सुना है, ये धनिया पुदीना वगैरह कभी चाकू नहीं लगाना चाहिए, उनको हाथ से तोड़ के ही डालना चाहिए. बिल्कुल. और जो दूसरा आपने बताया कुकर शुड बी अवॉइडेड as much as possible. अगर यूज करना भी है तो उसका विसल निकाल के उसकी जगह छोटा सा ग्लास रखिए, तो वो it serves the purpose. Yes, because steam, which is at a much more higher degree than water, it just spoils all the nutrition. It takes away. That is why these deficiencies occur. एकदम. और आपने बताया जो खाने का टाइमिंग बहुत जरूरी है. हाँ, क्या खा रहे हैं हम, उसके साथ किस वक्त पे खा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है. These things will solve your problems. बच्चों को बहुत आदत है, कोई भी कहे ना देर से खाएंगे, उसको बोलना आज खाना नहीं खाना है. दो खाना देर से. ठीक है? I hope I conveyed them. This is a very topic. I will talk on small it some lifestyle other day. changes. एकदम. We all can do it. किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है? Any questions? Yeah, auntie, I wanted to know, आपने जो बोला जो नाड़ी परीक्षा होता है, is this for that वात पित्त कफ, auntie? Yes. It will find you your prakriti, your nature. It can be either vata, it can be either kapha or pitta. Right. तीनों में से एक या कफा पिता कभी-कभी combine भी हो जाते हैं. Right. कभी-कभी इन्हीं में imbalance आ जाता है, जो हम गलत चीजें खाते हैं ना, and we get sick. तो इन्हीं का सारी हमको यही चलाते हैं.
आप बात कर रहे हो, मैं अपने हाथ पैर हिला रही हूँ, मोशन, ये किसी एक का काम है, दूसरे का काम क्या? अंदर इतना पूरा हमारा बॉडी डिवाइडेड है, पित्त ये करेगा, वात ये करेगा, कफा ये करेगा। इट्स सो एक्सीलेंट, आंखें खुली रह जाती हैं कि इतना कुछ, नेचर इज सो वाइज, कितना विजडम भरा है। मगर हम गीता में भी यही बताया है कि आपको अगर मन साफ रखना है, तन साफ रखना है, तो आपको पौष्टिक ये जो सात्विक आहार खाना है। सात्विक आहार, सात्विक लोग, it shows on your face, shows on the face, right. it empties your mind of all the dirt. And another thing which I felt very good, I mean Narendra Vani ji ko thank you bolungi, is one day the fasting or a complete food diet. सिर्फ एक दिन फास्ट करिए हफ्ते में, और उससे मेरा तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। डाइजेशन प्रॉब्लम मुझे रहता था, बट वन डे फास्टिंग बहुत फायदा। Give rest to your system. मैंने आपको बहुत कंसोलिडेटेड बताया, बहुत शॉर्ट में। आई वांटेड टू कन्वे ज्यादा, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि आई शुड convey this knowledge to it. There is a lot of knowledge. Let's start with the basics. सूरा जी, तो ये नाड़ी क्रिया कौन करते हैं? ये कौन है? आयुर्वेदिक लोग, डॉक्टर लोग? आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, सागरिका, lot of doctors are there in Bombay. Then you come to Bombay, you can, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, हाँ हमारे नजदीक भी है। I have also taking and I have taken the treatment of Ayurveda only. I had this, मेरे को बहुत सारी बीमारियां थी, arthritis, osteoarthritis struck when I had barely gone into 40s, and I used to cry and tell my husband, मेरे को पैरों में इंजेक्शन करो, कभी एंकल में करो, कभी नीज में। He used to, पता नहीं, वो मुझे लगता अब बाद में वो मुझे नींद का इंजेक्शन देते होंगे, पैर में कहाँ से करते। But then I came here, my husband passed away, and I came here, I went to, there is one hair orthopedic, एक बहुत अच्छे हैं, उनके पास गई, मगर मैंने उनका इलाज नहीं किया। I went to Ayurveda doctor, and till date I am going fine, touch wood, with God's grace. I can even squat and sit on the floor also. Great. So, no, God's grace is certainly there, but your discipline and lifestyle changes must have made all the difference. Yes, it made all the changes. It made all the difference. So that's the takeaway for today. हाँ, कुछ बोल रहे थे? हाँ, it's 5 minutes over. अब मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, वो कहते दवाई नहीं खाते आप? मैंने कहा नहीं। कहते दर्द नहीं होता? मैं कहा नहीं। वो हैरान हो जाते। आप अपनी दवाई उनको दे दीजिएगा। चलिए, thank you very much. Thank you very much. मजा आ गया। We want to learn more. बहुत दिनों से इच्छा थी we would love to learn more, Swati. Sure. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। For that you have to do, as Dura aunty says, you have to do the course. Unmute करिए। हम कोर्स भी कर लेंगे, हम कोर्स भी, आप बता दीजिए, हम कोर्स भी कर लेंगे दुरानी। श्री का कोर्सेज है ना, 18, 19, 20 को एक है, वो दिन में है, दूसरा है शाम के 7 बजे। ये जूम पे है क्या? जूम पे, ऑनलाइन है, अभी बंद हो जाएंगे, फिर ऑफलाइन में बड़ी परेशानी हो जाती है। Generally, what is the fees, auntie? It is very nominal this time, 1200. Okay. Very nominal. For a day, आप आंटी ग्रुप में डाल दीजिए ना, आप हैंड इन हैंड में डाल दीजिए ना। हाँ, मैं डाल दूँ। आप डाल दीजिए प्लीज। मैं डाल दूँ। So it's 1200 for a day or for the entire course? 3 days. Entire course is only 3 days. Okay, got it. 3 to 5 is this 18, 19, 20, and 7 to 9 is 29, 30 and 1st. ठीक है। आंटी आप ग्रुप में डाल दीजिए जरा प्लीज। हाँ, ग्रुप में एक बार आप ग्रुप में डाल दीजिए। Anyone who is interested can do it. Okay, you will love it, you will enjoy. ठीक है आंटी, गुड। ठीक है, ओके, ओके, बाय। Tuesday. Thank you so much. Bye everybody. Thank you. Bye everyone. चलो बाय everyone. Next Tuesday is my turn. Let's see. Bye. God bless. And the last Tuesday is again Tambola. Renu aunty, are you there? Yes. Last that is 26th April. We will have Tambola session.
Okay. What is Sapola? Tambola, How's it? tambola. Tambola. Not tambola. Tambola, tambola. Housey. Housey. Housey cat. And whoever wins, Renu auntie will send them gifts. And Yes, Renu yes, auntie, yeah. Renu auntie is very worried because they her- have lunch at 3:30. So she is now worried. अब ये दूरा आएगा Really, क्या करूं? really? No, the My entire husband, Kolkata my is famous for husband. that. Oh, entire Kolkata is famous for that. Really. That's Yeah. Anyway, yeah, hell. chalo. Bye bye then. Okay. Bye Chalo, bye. bye-bye. Bye. Bye, 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 bye.